फ्रेंड्स, ये है ग्रीन आरो ब्रांड का एक वायरलेस माइक्रोफोन जिसे आप YouTube वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, YouTube शॉर्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, Instagram रील बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग में भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ किया जा सकता है। करीब 2 महीने पहले ये माइक्रोफोन मैंने परचेज़ किया था अमेज़ोन से और इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो ये माइक्रोफोन उस टाइम मैंने रिटर्न कर दिया था। फिर भी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे इस माइक्रोफोन के बारे में कि ये इस ब्रांड के मोबाइल फ़ोन में चलेगा नहीं चलेगा, दूसरे ब्रांड के मोबाइल फ़ोन में चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने इसका गलत रिव्यू किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है मार्केट में। तो ये माइक्रोफोन मैंने दोबारा से परचेज़ कर लिया है टेस्ट करने के लिए और इसे मैंने अलग अलग मोबाइल में टेस्ट करके देखा है और अलग अलग मोबाइल में इसकी अलग अलग मुझे रिकॉर्डिंग क्वालिटी देखने को मिली। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। एक प्रीमियम ब्रांड के स्मार्टफोन में इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, जबकि एक दूसरे चाइनीज़ स्मार्टफोन में इसकी काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग क्वालिटी आती है। तो वो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो फ्रेंड्स, इस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि ऑलरेडी मैंने इसका एक डिटेल अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, करीब 2 महीने पहले, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोबारा से मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग में हमें ये मिल जाता है। बहुत ज़्यादा कोई डिटेल इस पर मेंशन नहीं की गई है। यहाँ पर ग्रीन आरो की ब्रांडिंग की गई है। वायरलेस माइक्रोफोन मेंशन किया गया है। प्लग एंड प्ले डिवाइस है। 20 मीटर ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन है, यानी कि 20 मीटर की दूरी तक आप इससे जो है वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो माइक्रोफोन है बेसिकली इसके 2 वेरिएंट आते हैं, 121, 122। ये है 121 वाला वेरिएंट। इसमें आपको एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर मिलता है, यानी कि एक माइक्रोफोन मिलता है जिसे आप अपने कॉलर में लगाकर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 122 वाले में आपको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, यानी कि इसमें आपको 2 माइक्रोफोन मिलते हैं। तो उससे आप इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 लोग एक ही साथ में एक ही डिवाइस में एक साथ अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो है 121 वाला वेरिएंट है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस तरीके से हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके की पैकिंग हमें इसमें मिल जाती है। यहाँ पर इसमें मेन यूनिट दिया गया है और एक छोटा सा बॉक्स इसके अंदर और दिया गया है और कुछ यहाँ पे पेपर वर्क भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ में हमें वारंटी कार्ड भी दिया गया है। 1 ईयर की वारंटी दी गई है। एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है वारंटी क्लेम करने के लिए। इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक इसका यूज़र मैनुअल हमें इसके साथ में मिल जाता है। एक यहाँ पर Type-C to 3.5 mm जैक दिया गया है। इसको आई थिंक ऑडियो मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक हमें इसमें Type-C to USB चार्जिंग केबल मिल जाती है, जिसे आप इसको चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे। एक यहाँ पर इसके साथ में हमें आईफोन का कनेक्टर भी मिल जाता है, तो इससे आप आईफोन में भी इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका मेन यूनिट। कुछ इस तरीके का ये देखने में लगता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में इजीली आपकी पॉकेट में ये फिट हो जाएगा, इजीली कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर Type-C एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, इसे आप चार्ज कर सकते हैं और बाकी कोई बाहर पोर्ट नहीं है। इस तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। ये मिल जाता है इसका रिसीवर और एक यहाँ पर हमें दिया गया है इसका ट्रांसमीटर। तो ये देखने में इसका लुक अच्छा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया लग रही है। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक इसको बनाने में यूज़ की गई है। तो ये है इसका रिसीवर जिसे आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है और ये है इसका माइक्रोफोन जिसे आप अपने कॉलर वगैरह में अटैच कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रोफोन है कुछ इस टाइप की इसमें एक क्लिप आपको मिल जाती है, जिसे ईजिली आप जो है यहाँ पर अपने कॉलर में अटैच इस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी ईजिली ये फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर इसमें एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। तो ये मल्टीपर्पज़ बटन दिया गया है। इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, वो भी यहाँ पर मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पर इसमें Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तो यहाँ से आप इसे डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो इसका एक केस दिया गया है, तो ये भी बेसिकली एक चार्जिंग केस है। इसमें आप इसको फुल चार्ज आप कर लेंगे और जब इसको यूज़ करने के बाद में इसमें रखेंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो माइक्रोफोन है, तो सिंपली एक बार फुल चार्ज अगर इसे आप कर लेते हैं तो करीब 10 घंटे का ये बैटरी बैकअप देता है और इसको 10 घंटे यूज़ करने के बाद में आप फिर से इसमें चार्जिंग केस में लगाएंगे तो ये जो चार्जिंग केस है तो करीब 2 बार इसे फुल चार्ज कर देता है। यानी करीब टोटल मिलाकर आपको करीब 30 से 35 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर बैटरी बैकअप इसमें दिया गया है। तो ये इसकी
काफ़ी अच्छी बात है इस माइक्रोफोन की। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2 महीने पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, उस टाइम मैंने इस माइक्रोफोन की जो टेस्टिंग की थी वो की थी सैमसंग गैलेक्सी M53 स्मार्टफोन के साथ में। और इस फ़ोन में बेसिकली एक प्रॉब्लम है, सिर्फ इस पर्टिकुलर पीस में नहीं, बाकी सारे जो स्मार्ट फ़ोन हैं M53 के सभी में ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ के ऑलमोस्ट सारे ही फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि इसका जो माइक्रोफोन है उसका गेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है। तो ये जो गेन ज़्यादा होने की ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वॉइस कॉल में ये बेनिफिशियल रहता है कि सामने वाले को हमारी जो वॉइस है वो क्लियर सुनाई देती है। लेकिन जब इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉइस रिकॉर्ड करता है। मेरे पास में एक और ये स्मार्टफोन है Redmi Note 5 Pro। तो ये जो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी कम ये एम्बिएंट नॉइस को रिकॉर्ड करता है। आसपास की जो नॉइस है बहुत ही कम इसमें रिकॉर्ड होती है। सैमसंग गैलेक्सी M53 स्मार्टफोन है, बहुत ही ज़्यादा नॉइस रिकॉर्ड करता है और इसमें जो है ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। अब ऐसा भी होता है कि एक ही ब्रांड के अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग माइक्रोफोन गेन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि मेरे पास में एक Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन था, उसकी भी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी में गेन था बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा नॉइस भी रिकॉर्ड करता था, सेम सैमसंग के स्मार्टफोन की तरह। तो बेसिकली इन फ़ोन में एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। तो उस टाइम मैंने इसकी जो ऑडियो क्वालिटी थी वो इसके साथ में ही चेक की थी। अब दोबारा जब मैंने ये परचेज़ किया, दोबारा से मैंने फिर से इसी स्मार्टफोन के साथ में इसे चेक किया और फिर से इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी थी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जब मैं इसके साथ में इसको कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बेसिकली इसमें जो है थोड़ी सी घुटी घुटी सी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे कोल्ड हो गया हो या एक डबल सी आवाज़ सी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। तो क्लियर एकदम होता है ना, क्लियर वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे कि इस स्मार्टफोन की वॉइस आप मेरी अभी ये सुन रहे हैं तो काफ़ी क्लियर आपको सुनाई दे रही होगी, वैसे ही इस माइक्रोफोन के थ्रू इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो मुझे लगा कि चलो किसी दूसरे स्मार्टफोन में इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। तो एक ही ओप्पो का A55 स्मार्टफोन है मेरे पास में, इसमें भी Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो इसके साथ में जब मैंने इस माइक्रोफोन को कनेक्ट किया तो काफ़ी बढ़िया ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी मुझे इस ओप्पो के स्मार्टफोन के साथ में देखने को मिली। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ओप्पो के सारे स्मार्टफोन में ही आपको सेम क्वालिटी मिल जाएगी। हो सकता है कि ओप्पो का ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसका यानी कि इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है उसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। हो सकता है कि ओप्पो का आप दूसरा स्मार्टफोन खरीदेंगे उसमें ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको ना मिले। जैसे कि इस Redmi Note 5 Pro स्मार्टफोन में तो अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन Redmi Note 9 Pro Max में अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती है। तो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है। तो जब मैंने इस माइक्रोफोन को ओप्पो के इस स्मार्टफोन के साथ में टेस्ट किया तो काफ़ी बढ़िया ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी मुझे यहाँ पर सुनने को मिली। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के साथ में पहले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये रिसीवर है वो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसमें जो है हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो एक वीडियो मैंने यहाँ पर जो ओपन कैमरा ऐप है उसको मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और इसको जैसे ही इसमें ये जो बटन दिया गया है इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके साथ में फ़ौरन ही कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें कोई भी कनेक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो डायरेक्टली इसके साथ में ही कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये माइक्रोफोन है वो मैंने कनेक्ट कर लिया है और अभी जो आप मेरी ये वॉइस सुन रहे हैं वो इस ग्रीन एरो ब्रांड के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ पर अभी जो पहले आप मेरी वॉइस सुन रहे थे ये वोया का M1 माइक था जो कि वायर्ड माइक है। तो आप यहाँ पर गैस कर पाएंगे कि किसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही थी। यहाँ पे कुछ भी मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वही मैं यहाँ पर आपको इसमें सुना रहा हूँ। यहाँ पर इस माइक्रोफोन में नॉइस कैंसिलेशन के 3 मोड भी आपको मिल जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। तो 3 मोड यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार आप इस ऑन ऑफ के बटन को प्रेस कर देंगे तो 1 नंबर पे आपकी नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो जाएगा और एक बार फिर से आप प्रेस करेंगे तो फिर 2 नंबर पे एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो 3 नंबर पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर पे नॉइस कैंसिलेशन है वही इसमें ठीक तरीके से रिकॉर्ड होता है। हालांकि नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी कम हो जाता है अगर आप थर्ड मोड यूज़ करेंगे तो उसमें नॉइस तो आसपास की जो नॉइस है वो तो काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन जो ऑडियो क्वालिटी है, जो हमारा वोकल है वो फिर काफ़ी कंप्रेस हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 1 नंबर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक बार लाइट ब्लिंक करके शुरू हो गई है, यानी कि
यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन का 1 नंबर पे जो मोड है वो एक्टिवेट हो गया है। और दोबारा से मैं फिर से यहाँ पर प्रेस करूँगा तो 2 बार इसमें लाइट ब्लिंक करेगी और दूसरे नंबर पे नॉइज़ कैंसिलेशन इसका एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर से मैं एक बार प्रेस कर देता हूँ तो 3 बार लाइट ब्लिंक होकर यहाँ पर बंद हो जाती है और तीसरी बार में यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन इसका शुरू हो जाता है। और फिर से जब आप इसको एक बार ऑफ कर देंगे दोबारा से ऑन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस ही मोड पे एक्टिवेट होता है जिस मोड पे आपने इसको सेट किया हुआ था पहले। तो इसको फिर से हमें फुल वॉल्यूम पे लाने के लिए इसको फिर से एक बार बटन प्रेस करना पड़ता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे अब आ गया है, फुल अपनी कैपेसिटी पे ये जो है हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन तो इसका काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो ऑडियो क्वालिटी है वो इस सैमसंग गैलेक्सी M53 स्मार्टफोन के साथ में इसकी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई है, वो आप यहाँ पर सुन ही पा रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं इसे ओप्पो के स्मार्टफोन के साथ में। तो ओप्पो के स्मार्टफोन के साथ में मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर दी है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक 1 2 3। तो यहाँ पर जो ये माइक्रोफोन है वर्क कर रहा है और अभी जो यहाँ पर है ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि कैसी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी यहाँ पर आपको सुनने को मिल रही है। आई थिंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही होगी। जो सैमसंग गैलेक्सी M53 स्मार्टफोन में आपने ऑडियो क्वालिटी सुनी और अब इस ओप्पो के स्मार्टफोन की आप ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर ये सुन रहे हैं, आई थिंक आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो इस ओप्पो के स्मार्टफोन में काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो ये जो माइक्रोफोन है तो हर एक उस मोबाइल फ़ोन में वर्क करेगा जिसमें कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया मुझे अब ये माइक्रोफोन लग रहा है। पहले मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ओप्पो में जब मैंने इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी सुनी तो मुझे ये काफ़ी बेटर लगा। हालांकि हर एक स्मार्टफोन में ये इस तरीके से वर्क नहीं करेगा और कोई भी स्मार्टफोन हम परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद ही हम टेस्टिंग कर पाएंगे कि कैसी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी उसमें रिकॉर्ड होती है। जितने भी मोबाइल फ़ोन के अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, तो सभी जो है थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी आपको दिखाते हैं कि ये कैसी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कैसी उसमें फ़ोटो रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैसे उसमें गेमिंग पे कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी किसी भी स्मार्टफोन की कभी भी कोई भी नहीं दिखाता है। तो वो चीज़ आपको कभी भी पता नहीं लग पाएगी। वो स्मार्टफोन जब आपके पास आ जाएगा, जब उसे आप यूज़ करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि उसका माइक्रोफोन का गेन कैसा है, उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसा है। तो सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन जितने भी इसके स्मार्टफोन आते हैं सीरीज़ के, उसके बारे में गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे इन स्मार्टफोन के बारे सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में क्वेश्चन किए हुए हैं कि इनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इनका जो गेन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आपको उसको एडजस्ट करने का, कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। इस माइक्रोफोन में 2 फीचर और दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपको इस माइक्रोफोन को म्यूट करना है तो 2 बार ये ऑन ऑफ का बटन आप प्रेस कर देंगे तो ये माइक्रोफोन म्यूट हो जाता है और फिर से आप इसे डबल प्रेस करेंगे तो फिर से ये अनम्यूट हो जाता है। और ट्रिपल प्रेस करेंगे आप 1 2 3 तो इसमें इको एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि रिवर्ब इसमें एक्टिवेट हो जाता है। तो वो भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। 1 2 3। तो आई थिंक यहाँ पर जो इको है वो अब एक्टिवेट हो गया होगा और आप मेरी वॉइस में इको सुन पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से इस माइक्रोफोन में इको एक्टिवेट किया जाता है। और एक बार फिर से नॉर्मल मोड पे आने के लिए, फिर से आपको इको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको ये ऑन ऑफ वाला बटन 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो 1 2 3। तो आई थिंक यहाँ पर जो इको है वो अब डीएक्टिवेट हो गया होगा और आप मेरी वॉइस में इको नहीं सुन पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से इस माइक्रोफोन में इको फीचर वर्क करता है। इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 50 60 70 फीट तक इजीली विदाउट एनी क्रैक आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो रेंज टेस्ट वाला वीडियो है जो मैंने पहले अपलोड किया है उसमें आप इसकी रेंज टेस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में दिखाया है। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल ही जाएगा, वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो उसे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोबारा अननेसेसरी वीडियो को मैं इसमें लंबा नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं कंक्लूजन पर कि ये माइक्रोफोन आपको परचेज करना चाहिए या फिर परचेज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वैसे तो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी सैमसंग गैलेक्सी M53 स्मार्टफोन में। मैंने अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है, उसके लिए मैंने ये स्मार्टफोन परचेज़ किया था और मुझे इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है अब इसमें फ़ोन में अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस ओप्पो के स्मार्टफोन में अच्छी लग रही है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सा स्मार्टफोन है, उसके साथ में ये कैसी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी देता है। तो एक सजेशन मेरा रहेगा कि इसे आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं
और इस पे आपको रिटर्न का और रिप्लेस का दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इसको मंगा लीजिए और चेक कर लीजिए, अगर अच्छी रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपको लगती है तो आप इसे रख लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मुझे एक वायरलेस माइक्रोफोन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से फिर से मंगा लिया है और अभी मुझे ठीक लग रहा है। दूसरे स्मार्टफोन में तो पहले मुझे लग रहा था कि इस माइक्रोफोन की प्रॉब्लम है, लेकिन माइक्रोफोन की प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली वो स्मार्टफोन के ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। वो हर एक स्मार्टफोन में आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। तो माइक्रोफोन तो आई थिंक ये ठीक लग रहा है, तो आई थिंक इसे आप परचेज़ कर सकते हैं और मंगा लीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो आप उसको रिटर्न कर देना। लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इसे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।